ये एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट का सर्किट सिंबल है, ठीक है, ये सिंबल है, सिंबल ऑफ एक्सनॉर, ठीक है, सिंबल ऑफ एक्सनॉर हो गया। ये आउटपुट एक्सप्रेशन है एक्सनॉर का, ए बी प्लस ए बार बी बार। अब ये आता कैसे है, हम अगर इसको ले, ठीक है, ए एक्सॉर बी, ए एक्सॉर बी। अब इसका आपको एक्सप्रेशन पता है ए एक्सॉर बी का क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार का बार लग गया। अब ऊपर वाले बार को ब्रेक कर दो, सॉल्व कर लो, तो क्या मिलेगा, ए बार बी का बार, और ये प्लस चेंज हो जाएगा डॉट पे, तो यहाँ भी ए बी का बी बार का होल बार। अब उसको ब्रेक कर दो अंदर वाले बार को, तो ये हो जाएगा ए डबल बार प्लस बी बार, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा ए बार प्लस बी डबल बार, डॉट डॉट जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा जब ये वाला बार ब्रेक करेंगे, ये वाला और ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लो। मैंने आपको बताया अगर किसी के ऊपर डबल बार होता है तो वो सिंगल हो जाता है, एज इट इज हो जाता है, लिटरल आ जाता है, बार हट जाता है। तो ये मिलेगा ए प्लस बी बार, ठीक है, और ये मिलेगा ए बार प्लस बी। अब क्या करें, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनको इनसे, तो ए को पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों से, तो ए इंटू ए बार, ठीक है, प्लस का साइन ए बी, फिर प्लस का साइन, ये बी को इससे करना है, तो क्या होगा ए बार इंटू बी बार, अब बी बार को बी से प्लस बी बार। अब देखो ए डॉट ए बार जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, और बी डॉट बी बार जीरो हो जाएगा। बी का मतलब 1 होता है, बी बार का मतलब 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा 0, ठीक है, तो ये दोनों हो गए 0। तो आपको मिला क्या, ए बी प्लस ए बार बी बार। बात समझ में आई? तो ये आउटपुट होता है एक्सऑर गेट का, सॉरी एक्सनॉर गेट का। एक्सनॉर गेट का आउटपुट क्या है, एक्सनॉर गेट का आउटपुट है ए बी प्लस ए बार बी बार। अगर हम बेसिक गेट से एक्सनॉर गेट को ड्रॉ करें तो सर्किट कैसा आता है, तो सर्किट कैसा आता है, क्या है ये ए बी प्लस ए बार बी बार। तो हमने एक एंड गेट लगा दिया, यहां से हमें क्या मिलेगा ए बी, यहाँ इनपुट ए दे दिया और यहाँ इनपुट बी दे दिया। अब क्या चाहिए, ए बार बी बार चाहिए, तो यहाँ से हमने ए लिया और एक एंड गेट नॉट गेट लगाया, तो यहाँ से हमें ए बार मिलेगा, यहाँ से बी लिया, एक नॉट गेट लगाया, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा बी बार। अब इन दोनों को देखें एक एंड गेट पे, तो हमें क्या मिल जाएगा ए बार बी बार। अब इन दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर एक एक्सॉर गेट ले लीजिए, और गेट ले लीजिए, तो आपको मिल जाएगा ए बी प्लस ए बार बी बार। अभी देखिए ये सिंगल गेट का आउटपुट हमें मिल रहा है ए बी प्लस ए बार बी बार, जबकि यहाँ 1 2 3 4 5 गेट लगाने पड़ेंगे तब हमें आउटपुट मिलेगा ए बी प्लस ए बार बी बार। तो ये कहलाता है सिंबल ऑफ नॉर गेट, सॉरी एक्सनॉर गेट, सिंबल ऑफ एक्सनॉर गेट। और ये एक्सनॉर गेट का सिंबल है, ये एक्सनॉर गेट का आउटपुट है। जो एक्सॉर गेट होता है उसी के ऊपर बार लग जाता है, वो एक्सनॉर कहलाता है। इसको नोट कर लीजिए फटाफट।
फिर आगे बढ़ते हैं। होते हैं तो बुलियन अलजेब्रा रूल्स में पहला रूल है, बुलियन अलजेब्रा रूल्स में पहला रूल है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि अगर दो या दो से अधिक कोई लिटरल्स वेरिएबल्स को ऐड कराया जाए या मल्टीप्लाई कराया जाए तो उसको इस तरीके से लिखते हैं। वेरिएबल आगे पीछे करने से आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए इस तरीके से लिखते हैं, अगर कोई दो वेरिएबल है या तीन वेरिएबल है a प्लस बी, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं b प्लस ए। हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यही चीज डॉट प्रोडक्ट में है, a डॉट b ले या b डॉट a ले, ठीक है। एंड ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो a को b के साथ में मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ में मल्टीप्लाई करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ। दूसरा नियम है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये नियम कहता है कि अगर हमारे दो से अधिक वेरिएबल्स हैं तो उनको इस तरीके से भी एसोसिएट किया जा सकता है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। b प्लस सी को पहले ऐड किया और किया, उसके साथ में a को और किया, ठीक है। ये बराबर होगा अगर हम पहले a और b को ऐड करें बाद में c को ऐड करें, तो एक्सप्रेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आउटपुट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आउटपुट जो हमें यहाँ से मिल रहा है वही आउटपुट यहाँ से मिलेगा। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएशन बी का सी के साथ में, फिर इसका ए के साथ में। यहाँ पर क्या है, ए का बी के साथ में, फिर इसका जो आउटपुट होगा वो सी के साथ में। तो जो यहाँ पर मिलेगा आंसर वही हमें यहाँ पर मिलेगा। ये कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा नियम है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको अभी हमने यूज किया था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहलाता है ए डॉट, अच्छा यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट के लिख देते हैं, ए डॉट बी सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए बी डॉट सी, ठीक है। बात देखिए, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि हम इसको इस तरीके से लिखें, ए डॉट बी प्लस सी बराबर होगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए बी प्लस बी सी के। ब्रैकेट में अगर कोई चीज लिखी हुई है और उसके मल्टीप्लिकेशन में कुछ लिखा हुआ है तो उसको हम अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। ये कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद में मैं इधर कुछ फार्मूले लिख रहा हूँ बुलियन अलजेब्रा के, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलियन अलजेब्रा रूल्स में ये तो लॉज थे, ये रूल्स की जगह लॉज है, यहाँ कर देना LAWS लॉज। अब इधर लिख रहे हैं BOOLEAN अलजेब्रा रूल्स, ठीक है। ये सारे रूल्स एक जगह पे मैं लिख रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। अगर हम कहीं पर a प्लस 0 लिखते हैं तो a के बराबर होगा। यहाँ a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, कि कोई भी लिटरल हो सकता है। a प्लस 0 a, b प्लस 0 b, c प्लस 0 c, ठीक है। दूसरा है अगर हमने a प्लस 1 लिखा है तो ये 1 के बराबर होता है, ठीक है, 1 के बराबर होगा, ये रूल है। तीसरा है a प्लस a 2a नहीं होता है, a प्लस a के बराबर होता है। ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के नियम है।
ठीक है। चौथा है a प्लस ए बार, ठीक है, a प्लस ए बार 1 के बराबर होता है। इसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। ये चारों कहलाते हैं और लॉज, ठीक है, और ऑपरेशन। a प्लस 0 a के बराबर, a प्लस 1 1 के बराबर, a प्लस a के बराबर, a प्लस a बार 1 के बराबर। इसी तरीके से एंड के भी नियम हैं। एंड में क्या होता है, a डॉट 0 के बराबर होगा, a डॉट 1 a के बराबर होगा, a डॉट a भी a के बराबर होगा, ठीक है, a डॉट a के बराबर होगा। और चौथा बचा a डॉट a बार, ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये कहलाता है एंड रूल्स, ठीक है। a को किसी के साथ में 0 के साथ में जब डॉट प्रोडक्ट में लेंगे तो उसका आंसर 0 आएगा। a के साथ में अगर हम डॉट प्रोडक्ट में 1 ले रहे हैं 1, तो a के बराबर होगा, a डॉट a स्क्वायर नहीं होगा, a डॉट a के बराबर होगा। और a डॉट a का बार जो है ये वो 0 के बराबर होगा। ये कहलाता है एंड लॉ, ठीक है। तीसरा जो है, जो आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर कहीं ए डबल बार लिखा हुआ है तो ए डबल बार किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है। ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट रूल, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट रूल, कॉम्प्लीमेंट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ फॉर्मूले हैं तो मैं डायरेक्टली लिख के दे रहा हूं। अगर कहीं पर लिखा है a प्लस ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, a प्लस ए बी जो है कैपिटल A के बराबर होता है। इसको आगे हम प्रूफ भी करवा देंगे। फिर a प्लस जो है a बार b जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी के। तीसरा एक और रूल है a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी जो होता है ये बराबर होता है a प्लस बी सी के। ये होता है a प्लस बी सी के, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। और ये जो नियम हमने बताए आपको यहाँ पर, आगे जितनी भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे, उनमें यही सारे नियम अप्लाई होंगे। तो ये आपको याद होने चाहिए, बहुत आसान है, सीधा सीधा लिखा हुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। डिमॉर्गन्स थ्योरम, ये दो तरीके से इसका स्टेटमेंट दिया जाता है डिमॉर्गन्स थ्योरम का। पहला है a प्लस बी का बार इज इक्वल टू होता है a बार डॉट b बार। हम लोग उसको यूज कर रहे थे ना पहले, लेकिन आप इसका नाम नहीं जानते थे, ठीक है। उसको बोलते हैं डिमॉर्गन्स थ्योरम का पहला रूल, a प्लस बी का बार इज इक्वल टू होता है a बार डॉट b बार। अब इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे, इसकी परिभाषा क्या होगी वो लिख लो। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, ये क्या है, सम हो रहा है फिर उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, ठीक है, ऑफ टू two or more variables is
equal to the product of complements of variables। इसको समझिए, क्या लिखा हुआ है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल्स। यहाँ दो वेरिएबल लिए गए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन भी ले सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। तो द सम ऑफ टू और मोर वेरिएबल ए प्लस बी, सम का मतलब ए प्लस बी, ठीक है। लिखा है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ, तो सम ऑफ हो गया ए प्लस बी और कॉम्प्लीमेंट हो गया ए प्लस बी।